Hello, everyone. Episode 12. We are going to talk about animals and pets. And just like last time, this time also, my side ho is here, Jay Garg. साइड हो बिच अभी भी साइड हो। Yes, so आज हम लोग एनिमल्स एंड पेट्स के बारे में बात करने वाले। आई एम डेफिनेटली नॉट एन एनिमल पर्सन एंड आई एम श्योर जय भी नहीं है, बट मयंक इज डेफिनेटली एन एनिमल पर्सन। उसके आजू बाजू Yes. बहुत सारे पेट्स पड़े हुए हैं, अभी भी है जो बैकग्राउंड में, इफ यू रिमेम्बर हमारे काफी पॉडकास्ट में आवाजें आई हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस के पेट्स आर दे नेसेसरी? यस मतलब मुझे तो फील होता है कि बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पेट ही रखो, बट मुझे ऐसा फील होता है कि एनिमल्स, मतलब मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि एनिमल को देखता हूँ, मतलब जैसे डॉग्स को देखा गली में, या मेरे घर पे एक पैरट है, तो कभी भी मेरे को छोटा भाई भी है, वो भी एक टाइप का पेट ही है वैसे देखा जाए तो कभी भी मतलब कोई होना चाहिए तुम्हारे आसपास जिसके साथ तुम बैठ सको, थोड़ी उंगली कर सको, थोड़ा चिल कर सको, समझ रहे हो? तो मुझे फील होता है कि इट्स नेसेसरी टू हैव अ पेट। अगर तुम्हें अकेलापन भी लग रहा हो या तुम नॉर्मल फैमिली में भी खुश हो, बट एक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए तो बोल रहे कुत्ता रखना चाहिए क्योंकि तुम उसको उंगली कर सको। मतलब यार तुम्हें अच्छा फील होता है यार, अच्छे वाइब्स मिलते हैं। मतलब मैं एक्चुअली कभी भी, मेरे को कुत्ते पसंद नहीं थे, मैं जब भी नाइट आउट, अकेलापन बोल रहा है, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे मैं पहले, मेरे को कुत्ते पसंद नहीं थे, ठीक है? तो हाँ, फिर क्या हुआ? तो मैं पहले कुत्तों से बहुत डर लगता था, बट जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मेरे, जहाँ पे मैं पहले रहता था वहां पे गली में 2 कुत्ते थे, तो मैं रात भर वो जगता तुझे था। दिल्ली के इंसानों से ज्यादा अच्छे लगने लगे? हाँ मतलब अच्छे भी लगने लगे, और मैं रात भर जगता था, मेरे को नींद नहीं आती, तो मैं रात को 2-2 3-3 बजे जाके गली में उनके साथ घूमता था, समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये इसका अकेलेपन का हाथों में हाथ डाल के घूमता था। पप्पी लेने की कोशिश की थी, पर मेरे को सिर्फ जीप मिली। So, इसलिए फिर तुझे कुत्तों से प्यार हो गया once you realize कि जीव is better than puppy। टंग वो सब कर सकती है जो तुम्हारे लिप्स नहीं कर सकते। बट ये बात अच्छी है, इसने कुत्ता बोला कुतिया नहीं बोला, इसकी बातों में सच्चाई है। मेरे को कोई भी जेंडर चलता है यार, भाई ये बाइसेक्सुअल नहीं, बाइस्पेशियल, पूरी समाज बाइस्पेशियल। यही तो मैसेज पूरी समाज में फैलाना है। लड़का हो गया लड़की, कुत्ता हो गया कुतिया, सब एक समान है, प्यार सब कुछ। सबकी जीभ चाटो। Anyways, so Jay, you tell me, do you think animals and pets are necessary? Pets, not a fan of pets. किसी और के पास है बहुत अच्छा लगता है दूर से देखने में, बट ऐसे ज्यादातर लोगों के पास कुत्ता ही देखने को मिलता है। ये मन के पास तोता है, अलग बात है, बट ऐसे। बट यार एक्चुअली तुम लोग अगर तोता रखते हो तो तुम एक तरीके से उसको आप बांध के नहीं रखते। I feel that way, like उनको फ्री रहना चाहिए, like especially bird pets के अंदर। यार हम लोग का एक्चुअली पैरट रखने का हमारा स्टोरी में बताता हूँ। अभी जब मैं अहमदाबाद रहता था, तो जब मैं 11th-12th में था, तो तब हमारे सामने वाले घर में वो लोग रखते थे तोता। एक समझ रहे, पहाड़ी तोता जो होता है ना, वो एक्चुअली नॉर्मल तोता तुम इतना पालते नहीं हो, जो पहाड़ी तोता होता है वो लोग पालते। तो उन्होंने वो रखा, थोड़ा वो बड़ा होता है साइज में बड़ा होता है। वो होता है क्या जो ऐसा पत्ते बिछे हुए होते हैं, आके ऐसा उठाता है तुम्हारा भविष्य बताकर जाता है? नहीं, अबे वो नॉर्मल, वो नॉर्मल तोता भी करता है, वो तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है एक्चुअली। मतलब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं, अगर नॉर्मल तोता थोड़ा साइज में छोटा है ना, तो पहाड़ी तोता बड़ा होता है और उसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। हाँ, बेसिकली मैं और मयंक। तो बैक टू द स्टोरी। तो फर्स्ट टाइम मेरे घर वाले लेके आए थे ना, तो तब मैंने देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि यार ऑब्वियसली छोटा था वो, छोटा नहीं, उसको बांध के रख। ओके सालो, आज सीरियसली बात कर रहे हैं। अच्छी बात तो चल रही है, तोता छोटा किसको अच्छा लगता है? तो मतलब छोटे की बात नहीं, वो एक्चुअली बंद रहता था ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैटर्स। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि ये अपना, उसको मैंने पहले ही मैंने ना उसको जब देखा, कुछ दिन रखा था हम लोगों ने घर पे, पर मैंने उसको उड़ा दिया खोल के, कि ताकि यार मेरे को भी अच्छा नहीं लगे बांध के रख रहे हो। उनकी डेस्टिनी है कि वो उड़े वगैरह, बाहर घूमे, ऐसे ना, समझ रहे, उनकी लाइफ ही इसलिए। बाप ने बीटा तेरे को साले एक तोता उड़ा दी, अब दूसरा नहीं दूंगा तुझे, फिर तूने भीख मांगी कि नहीं मुझे चाहिए, अब मैं नहीं उड़ा दूंगा, अब मैं टॉर्चर करते रहूंगा।
गाली तो बहुत पड़ी थी, 2000 रुपए का तोता था, ठीक है, तो उन्होंने बहुत मेरे को तब सुनाया था वगैरह, ऐसे कि इतने पैसे खर्च करके लाया था मैं, ये वो ऐसे, मैंने यार छोड़ो यार, छुड़ा दी तूने। उसके बाद मेरा भाई जो छोटा भाई है उसने बोला कि यार चाहिए वगैरह, दोबारा बनता, तो तब हम लोग दोबारा लेके आए, तब हम लोग 2 लेके आए साथ में, ताकि वो लोग ऐसे एक उड़ाने के लिए, एक उड़ाने के लिए इसलिए ताकि वो लोग, मुझे सोच अच्छी लगी, ताकि वो लोग साथ में रहे तो थोड़ा चिल करे, मतलब वो लोग लोनली ना फील करे, मतलब इसलिए तो वो फिर दोनों क्या लाए हुआ? थे। तो हम लोग क्या करते थे कि घर में कभी कभार खोलते थे उनको, घर में उठते रहते थे वो इधर उधर ही, वो उनको देख के मेरे को दोबारा फील हुआ कि यार तो एक दिन घर पे कोई नहीं था, तो मैं बालकनी में गया उड़ा तो साले एक को क्यों उड़ाया, दोनों को उड़ा देता। तो साले दोनों ही उड़ाए ना, ऐसा नहीं कि एक को उड़ा दिया, एक को अच्छा रख दिया। वापस खरीदा फिर तीसरी बार? उसके बाद फिर क्या हुआ अब तक 6000 रुपए जा चुके। हाँ, और मैं जा चुका था पुणे, इस बार घर वालों ने मुझे उड़ा दिया पुणे, समझ रहा है, मैं पुणे जा चुका था तो मेरे पीठ पीछे लेके आए थे वो, ठीक है तो ये कैसा है कि जो अभी करंटली हमारे पास पैरेट है, उसका नाम चीकू है, तो वो बहुत छोटा बेबी था जब आया। पैरेट का नाम चीकू है? हाँ, चीकू रखा है हमने नाम उसका। तेरा नाम गोगो रख दे। तो वो उसको लेके आए, तो उसके बाद कैसा था कि इसको, अब मैं तो था नहीं काफी टाइम तक घर पे, ठीक है, मैं तो पुणे में था, तो ये लोग रखते थे वगैरह, तो एक दिन क्या हुआ कि उसको हम लोग खुला रखने लगे, तो वो खुला रहता था। तो क्या हुआ कि एक दिन वो ऐसे उड़ रहा था और वो ना दूसरे रूम में चला गया, फैन थोड़ा स्लोली चालू था 1-2 नंबर पे, और वो उस पे जाके टकरा गया। तो उस पे जाके टकराया तो उसको कैसा कि लग गया, उसका एक जो पंख होता है ना वो फ्रैक्चर हो गया था। तो अब कैसा है कि तब उसके बाद हम लोग उसको डॉक्टर पे ले गए, उसका मतलब ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, उसकी मेडिसिन वगैरह लेके जाते वही डॉक्टर के पास ना। नहीं, फिर तेरे को फील नहीं हुआ कि घर पे डैमेज हो रहा है तो इसको भी उड़ा देता हूँ मैं? नहीं, अबे क्योंकि जब अब वो जब से डैमेज, मतलब जब से उसको इंजरी हुई है ना, तब से वो उड़ ही नहीं सकता, समझ रहे? तो अब ऐसा है कि वो अब उड़ ही नहीं सकता कभी भी, तो इसलिए अब तो कैसा है कि हमारे मन में पहले तो बहुत आता था कि उड़ा दे, मेरे मन में तो बहुत आता, बट अब ऐसा है कि वो उड़ ही नहीं पाएगा, तो वो बाहर रह नहीं पाएगा, समझ रहे? क्योंकि कोई भी उस पर अटैक कर सकता है वगैरह ये वो। पर क्या तेरे खुराफती दिमाग में ये बात नहीं आई, एक बार उसको बालकनी पे लेके तो जाते हैं बाहर फेंक के तो देखते हैं फेंक के नहीं यार, अब वो जब से हमारे घर पे ना, अब वो हमारे घर पे, मतलब वो उसको हम पिंजरे में नहीं रखते, पिंजरे में बस रात को सोना हो वगैरह, सोने के लिए भी उसके लिए एक अलग से उसका सेटअप है जिसमें सोता है, पिंजरे में हम रखते ही नहीं उसे, तो वो दिन भर घूमता रहता है। तो अब कैसा है कि अब वो उड़ ही नहीं सकता, तो इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अब वो अच्छे से रहता है, मतलब नॉर्मल। अब वो कैसा बालकनी में उसको बिठाते काफी देर, तो वो दूसरे कबूतर या दूसरे पक्षियों को देखते ना, अब उसको इतना आइडिया नहीं है, तो उनको देख के डर जाता है, समझ रहे? क्योंकि बर्ड्स वगैरह अगर तुम्हें पता हो तो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको दूर से फील हो जाता है, अगर तुम देखोगे कहीं पे आवाज हुई तो एक साथ कबूतर उड़ रहे हैं या ये सब उड़ रहे हैं, समझ रहे? तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको छोटे से भी आवाज सुनाई देती है, तो अब वो खुश रहता है यार हम लोग के साथ, हम लोग मजे करते हैं उसके साथ, वो भी खुश है। क्या तुझे पता है वो खुश रहता है या वो भी तेरी तरह लोनली है? नहीं, वो खुश है मैं भी कोई लोनली नहीं हूँ यार मेरे को आज पॉडकास्ट में टर्म कर दिया भाई, मयंक हैशटैग लोनली है। क्या पता उसको भी अपने पंख की जगह से टकराने की इच्छा होती हो, भाई आवाजें सुन के उसको भी मन होता कि एक जमाने में मैं भी ऐसे चहक चहक के उड़ा करता था, फीमेल उड़ पा रहा हूँ। क्या बोलते हैं तोती? नहीं, मैना कहते हैं ना, तोता मैना ऐसा होता है। सच्ची, इसलिए तो मेरे को मैना बोला था, तभी तो मैं बोला था देखो मैना। अबे यार देख, एक्चुअली देख, हमको ना डॉक्टर ने बताया था, इसको 3-4 बार डॉक्टर पे जा चुकी है, 3 साल का हो गया यार, हम लोग इसका बर्थडे वगैरह भी मनाते हैं, तो इसको डॉक्टर पे ले गए ना, तो जो बर्ड्स होते हैं ना वो काफी ऐसे होते हैं, मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट में ना वो बहुत ज्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं कि मेंटली बहुत ज्यादा इनको अफेक्ट करता है, समझ रहे हैं? इनकी याददाश्त वगैरह चली जाती है, ये सब चीजें बहुत होती है इनके साथ। तुम्हारे पास अल्जाइमर वाला साइकियाट्रिस्ट भी है? डॉक्टर तो बताएगा ना भाई हमें, समझ रहे हैं? तो जब इसको फर्स्ट टाइम साइकियाट्रिस्ट भी है यार, डॉक्टर वो कैसे जज करता है कि तोते की मेमोरी चली गई है, कि पहले उसको याद रहता तब याद नहीं रहता? स्टडी नाम की चीज होती है, समझ रहे हैं? उन्होंने कुछ पढ़ाई की होती है। अब यार मतलब कैसा है कि जब इसको एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को पता नहीं है, अपने को जस्ट पता नहीं, इसलिए वो बोल रहा है अपने भाई, मेरे को पता है तभी तो बता रहा हूँ मैं। तो इसका जब तुझे पता है कि हमको कुछ नहीं पता, डॉक्टर ने किस बेसिस पे कंक्लूजन निकाला कि वो पहले उड़ना चाहता था, उड़ना भूल चुका है वो? अभी ये तो कॉमन बात है यार, तोता है यार, पंख देके थोड़ी हगने बैठेगा वो भाई। वो नहीं, अगर उसको यार, वो अभी भी बहुत कोशिश करता है उड़ने की, समझ रहा है, पर वो नहीं उड़ पाता, क्योंकि उसका देख, जैसे हमारे शोल्डर्स है, तो सोच एक शोल्डर हमारा पूरा लटक जाएगा अगर, तो कैसे दोनों हाथ काम करेंगे सही से, वैसा ही उनका पंख है, उसका एक पंख थोड़ा लटक गया,
समझ रहे? अब वो सही हो गया, वो हिला सकता है, बट उसमें इतना पावर नहीं है कि वो उड़ सके, मतलब समझ रहे? तो वो चीज समझ रहा हूँ। कोई नहीं, #pray for चीकू कमेंट्स में भर दो सब। वाला खुश है यार, वो काफी टाइम से खुश है, जब उसको 2 साल एक काम करते, डोनेशन भी स्टार्ट कर लेते चीकू के ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, बट अब ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकती, उसका पंख रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यू नेवर जो नो। लोग, जो हमारे 10 व्यूअर्स है, काइंडली प्लीज मेरे को पेटीएम कर दो यार, मैं यहाँ पे QR कोड लगा दूंगा। टिश्यू इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट के चलते हुए क्या पता वो रिवाइव कर जाए, उसके पंख रिग्रो हो जाए, जैसे छिपकली ग्रो करती है बे। अबे तो जब तक ये इसके जीन्स Amazing मॉडिफाई करने Spider-Man बैठेगा ना, तब तक वो मर जाएगा। मेरे को लगता है जय अभी अमेजिंग स्पाइडरमैन देख के आया है, समझ रहे हो? नहीं, उसमें ये so कॉन्सेप्ट बता है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मतलब ऐसी स्टोरी तो नहीं, एक बेसिक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। जब मैं यहाँ आ रहा था ना शिकागो में, तो उसके पहले घर देख रहा था, राइट? तो ऑब्वियसली लाइक रूममेट्स ढूंढने के एंड ऑल, तो अलग अलग तरीका होता है कि कुछ कॉलेज की वेबसाइट्स दे के रखी, मतलब कॉलेज ने कुछ एक पोर्टल बना के रखा था जहाँ पे तुमको अपना एप्लीकेशन सबमिट करने का एंड दूसरा यूआईसी का स्टूडेंट तुम्हारे साथ लाइक मैच हो सकता है, बट वो रैंडम होता है। अभी इंडिया में होता है बॉय के साथ बॉय रहेगा, लाइक ऐसा सब कुछ। यूएस में शायद ये लोग ऐसा नहीं रखते होंगे या पता नहीं कुछ। तो मेरे साथ एक लड़की मैच हुई रूममेट के लिए, उसके अंदर वो लोग अपना डिस्क्रिप्शन, नहीं अभी आगे सुन, उसके अंदर वो लोग ने अपना, हर कोई अपना डिस्क्रिप्शन देता है कि लाइक तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, समथिंग पेट फ्रेंडली एंड स्टफ। तो मैंने तो अभी फॉर द टाइम बीइंग चल ठीक है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग पे सब में नो करा था, लेकिन पेट फ्रेंडली पे आई केप्ट इट यस कि भाई किसी और के पास कुत्ता है तो अपने को क्या जाता है। क्योंकि इंडिया में पेट मतलब कुत्ता बिल्ली, उससे ज्यादा चल तू तोता, फिर भी मैंने बहुत कम देखा, बट लाइक ऐसा। उसके पास 2 सांप और एक सैलेमेंडर था। कहाँ की लड़की थी वो? पता नहीं। एंड मेरे मन में सबसे पहली बात यही आई थी, अगर गलती से इन 3 में से कोई भी एक प्राणी मेरे कमरे में आ गया तो ऑब्वियसली जिया नहीं उसके साथ, इसी बात पे तूने चेंज कर दी रूममेट। चेंज नहीं बे, वो तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करना था, बट लाइक जस्ट इमेजिन लाइक लोग, मतलब अपन, मतलब मैं एटलीस्ट, मैं पहले ऐसा पेट सोचूं तो मतलब एज ए लाइक 4 लेग्ड एनिमल, या फिर चल तोता 2 लेग्ड एनिमल, लोग रेप्टाइल्स भी रखते हैं पेट में। आई थिंक तेरी तब गर्लफ्रेंड थी इसलिए, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी तो छोड़ता नहीं। तो रिस्क ले लेता वो कि चलेगा सांप आके काट जाएगा, ठीक है। तेरे को भी डसवाना पसंद है। यार तू भी चाहता तेरी लुल्ली में। just imagine salamander, लाइक वियर्ड नहीं लगे भी, लाइक तुम कैसे। फिर अभी एक और एक ये इंस्टाग्राम पे कोई एक वो है लाइक कोई एक मीम्स को डिपिक्ट करने वाली लड़की है, उसके पास ये अपना कुंफू पैंडा के अंदर वो कौन था अबे, वो ग्रीन वाला मैंटिस, वो है उसके पास पेट में। ओके, क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो। अरे तू तो ऐसे बोला जैसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन की बातें कर रहा हूँ। मैं एस्टोनिश्ड हूँ, लाइक वो ऐसी सारी चीजें भी रखते हैं लोग। हाँ कि, और वो भी व्हाइट कलर का एकदम सुंदर सा है। जस्ट इमेजिन बे, यहाँ पे अपन लोग ऐसे बड़े बड़े, ये सारा तोते को हर्ट करके बैठा हुआ है, वो इतनी छोटी सी मैंटिस को संभाल रही है। मैं घर वालों के 6,000 रुपए हवा में उड़ा दिए यार, तुम लोग मेरे को बोल रहे हो थ्रू दैट। एक सेकंड याद रख, अपन सब इंजीनियर्स है, अपन ने उससे ज्यादा पैसे उड़ाए हुए हैं। बट मतलब ये चीज मैंने देखी है बाहर फॉरेन में, काफी वियर्ड है, लोग कुछ भी पालते हैं। इंडिया में मैंने इतना देखा नहीं है, मतलब तोता भी मैंने देखा है कुछ ही लोगों के पास, बाकी इंडिया में ज्यादातर कुत्ता बिल्ली पालते हैं, और क्या है तो मछली रखते हैं कुछ लोग। बट माइक टाइसन टाइगर पालता है। दुबई में तो देखना लायन टाइगर, पता नहीं पिजन नहीं पालता था। तो भाई मल्टीपल पेट्स क्यों नहीं हो सकते? देखो हर चीज में प्रॉब्लम है। The point was कि मैंने ये चीज तो इंस्टाग्राम पे ही देखी है। Mike Tyson became boxer because in school days his pigeon was bullied by his classmates. समझ रहे? मयंक क्यों माइक टाइसन नहीं बन पाया? हमने उसके पिजन को बुली नहीं किया, मतलब उसके तोते को। अब उसके पिजन को बुली कैसे करते थे क्लासमेट्स? पता नहीं यार, मतलब उड़ा देते होंगे आप। चोच के पास आके एकदम खड़खड़ा रहे होंगे। कौशल, अब तू बता, पेट्स इज इट नेसेसरी? ओके, सो पेट्स इज अ वेरी पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि दुनिया में पीपल लव अ लॉट, एंड कभी कभी लोग होता है कि लोगों के पास कोई इंसान नहीं है प्यार करने के लिए, तो एट दैट टाइम्स एनिमल कंपेनियनशिप इज वेरी नेसेसरी। लाइक अगर लाइक इफ यू आर ओल्ड पीपल एंड तुम्हारे पार्टनर्स मर जाते हैं, सो लाइक यू फील वेरी लोनली एंड शिट। सो आई हैव हैड फ्रेंड्स जिनके जो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पेट्स लिए हुए, एंड दे हैव सीन देम बिकमिंग हैप्पी इन लाइफ।
कि now they have something to like chill with, and mostly dogs ही होते because a lot of people are dog people. I hate dogs, controversial opinion. And मैंने उसके ऊपर रैंट पे बनाया हुआ है, जो आई बटन पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। क्या तूने ये सवाल अपने माँ बाप से पूछा कि वो लोग डॉग को हेट करते कि नहीं? अरे मेरी तो पूरी फैमिली एनिमल हेटर है, सब लोग को बस दूर से पसंद है, तेरे को बाकी कैसे पास में झेल से रहे कोई इतने सालों से कैसे पाल लिया तेरे को? अब तू समझ रहा है तू और मैं कहाँ पे डीप डाउन कनेक्ट करते हैं। हरकतें तो तेरी औरतों वाली है, लेकिन तेरे खानदानी संस्कार, दूर से जानवर पसंद करना, यहीं पे कनेक्ट करते हैं हम। बट मतलब क्यों या नहीं फिर पसंद? भी फाइनली Dogs क्यों नहीं पसंद? लड़ झगड़ के, अरे बेसिकली उन लोग को मेहनत नहीं करनी कि अच्छा अटेंशन देना पड़े, चल उनको उनका पट्टी एक साफ अलग करनी पड़े ओपिनियन है क्योंकि वगैरह उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी। तेरा ओपिनियन क्या है? तेरे को क्यों नहीं पसंद? तेरे को भी बॉडी नहीं साफ करनी? वगैरह। मेरे को तो डॉग तो से कर लेता पसंद, है। पता नहीं यार। अपनी बॉडी तो साफ कर लेते हैं daily। हाँ। इंडियन हाउस होल्ड कमेंट्स, मम्मी पेट चाहिए, तुमको तो पाल रहे हैं। So I have always been more attracted towards cats for some reason. मेरे को feline चीजें ज्यादा अच्छी लगती है compared to dogs. लेकिन फिर भी लड़ झगड़ के फाइनली आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैंने मेरे माँ बाप को कन्विंस कर लिया था कि मुझे फिशेस लेने दो, फिशेस। कौन सी फिश ऐसा तैरती है? सारी फिशेस ऐसे तैरती है। सो पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, शुरुआत हमने एक गोल्ड फिश से की थी, बट फिर मुझे भी वही थॉट आया कि वो लोनली हो जाएगी, सो दूसरी गोल्ड फिश ले ली। उसका नाम फिर नामकरण जय ने किया हुआ था, सनी और बेट्सी। सनी बिकॉज तब हमने जस्ट अभी सनी लियोनी डिस्कवर की थी, एंड बेट्सी हमारी मैंने एक सनी क्लास देओल में, सोचा था। हमारे क्लास में 2 या 3 दिन के लिए एक सब्स्टिट्यूट टीचर आई थी, उसका नाम बेट्सी था, एंड वो बहुत वियर्ड वे में बात करती थी सिलेबस बिकॉज ऑफ हर नेम। फिर हमें लगा कि वो 2 फिशेस लोनली हो जाएगी, तो मैंने 4 फिशेस और खरीद ली। अब फिश बोल इतना सही था और उसमें अब 6 फिशेस तैर रही है, सब एक दूसरे को टकरा रही है। कहीं तो ऐसा तो नहीं कैट पालने से पहले प्लानिंग कर रहा था कि मछली रखता हूँ घर पे पहले से? हाँ भाई, मछली टेस्ट था मेरा कि मेरे माँ बाप को लगा कि मेरा बच्चा पेट्स को हैंडल कर पाता है कि नहीं, एंड द आंसर इसकी बिल्कुल नहीं कर पाता। पहली फिश जब मरी ना, मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि 6 फिशेस थी, लाइक वो बस फ्लोट कर रही थी, मुझे नहीं था कि वो सो रही है या मर चुकी है। 3 दिन तक उससे कुछ खाना नहीं खाया, तब मेरे को पता चला तीसरे दिन पे कि अब वो मर चुकी है। उसके बाद डेड बॉडी निकाली उसकी, एंड डेड बॉडी काफी बड़ा वियर्ड सीन है। इसको एक भी परसेंट उदासीन नहीं है ये बात बोलना। कौशल की मयंक की जो शक्ल हो रही थी ना जब उसने बोला था कि लाइक उसके तोते को चोट लग गई है, लाइक पंख पे चोट लगी है, उसकी शक्ल, और मर गई है। उठा के डेड बॉडी पीछे बैठ के मैं अपने पीसी पे गेम खेल रहा हूँ एज यूजुअल, और वहां पे पीछे भाई मछलियां मर गई भाई। मर गई तो क्या हो गया? मर गई तो क्या हो गया? खाना तो देके रखा है ना, खा निकालने चाय की चटनी अब उसका वैसे ही दिखता है, स्कूप जो होता है चाय की चटनी जैसे होता है, बस रॉड लंबा होता है। हाँ। और मेरी निकालने में बहुत गांड फटती थी, तो क्या फिश बोल में पानी तो वही का वही रहता है, तो उसको लाइक हर हफ्ते या 2 हफ्ते में चेंज करना पड़ता है, वो तो कोई तो टाइम पीरियड था। तो उसमें मछली को निकाल के टेम्पररीली दूसरी जगह पे डालना है, फिर बोल को धो के वापस नया पानी डालो। तो मैं उसमें भी डरती थी कि मैं 5 सेकंड को मछली को पानी के बाहर कैसे तड़पाऊं, तो वो भी मैं मेरी माँ से करवाता था। तो इसलिए मेरी माँ को पता चल गया ये छोटी सी ये नहीं कर रहा है, कहाँ से पेट्स रखेगा, तो सीधा मुंह डाल के मुंह में पकड़ लिया करना। तब से कौशल मैं तो वेजिटेरियन हुआ करता था। सिर्फ कॉकरोच मारे तब से कौशल। फिर सो दैट हैपेंड। हाँ, एंड वैसे ही धीरे धीरे एक एक करते करते 4 और मौतें हो गई, और एंड पे बस 2 मछलियां बची थी मेरे पास। आई थिंक वो इसलिए हुआ होगा बिकॉज तू पानी, लाइक कुछ मछलियों को फ्रेश पानी या टेम्परेचर वाला पानी चाहिए। नहीं, ये सारी फ्रेश पानी वाली मछलियां थी होम की। वो मैंने बहुत ज्यादा लाइक एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन की थी वो मछली वाले के साथ कि भाई इसको घर पे रख पाऊंगा कि नहीं मैं। क्या सारी मेल थी? अब वो नहीं पता मुझे, बट अंडे तो दे नहीं पाती क्योंकि हर हफ्ते तो मैं पानी धो देता हूँ, अंडे भी बह जाएंगे उनके। ऐसा नहीं होता अभी। अबे ये अगर देख सपोज मेल और फीमेल है ना, मैं पता है रिसर्च करता हूँ ज़ीब्रा फिश लार्वा के ऊपर, तो लाइक लिटरली तुम एक दिन रखोगे ना वो 100-150 अंडे दे देती है, और फिर लाइक 7 दिन के अंदर वो अंडे मतलब फूट मतलब बड़े हो जाते हैं, लार्वास दिखने लगते हैं, लाइक 3 दिन में तो हैच हो जाता है। तो अगर सपोज साइड बिजनेस एक्चुअली
एक्चुअली बहुत बड़ा बिजनेस है, पता है, फिश एग्स, मतलब फिशेस का तो एक्वापॉनिक्स और ये सारा बहुत काफी हाँ बहुत फेमस बड़ा है। बिजनेस है यार। हाँ फिश But वगैरह क्या- बहुत एक्सपोर्ट होती है इंडिया से भी, तो बहुत ज्यादा फैला हुआ बिजनेस है यार ये। तो ऐसा हुआ Fish- मतलब तेरी। ये कुछ वेल का भी आता था ना, लाइक वेल को लोग बहुत मारते थे उसके कुछ पार्ट्स के लिए इन स्टफ। हाँ तेल को वेल्स एंड हाँ। कॉड, कॉड होता था, कॉड करके फिश होती है, उसका कॉड लिवर ऑयल, शार्क के होते थे लिवर के, आई थिंक कोई। अब अगर हम So, पेट्स के बारे में स्किन बात के लिए कर भी रहे हैं, काफी मारते हैं वगैरह, मैंने ऐसा सुना है। हाँ सो कंटिन्यूइंग विथ माई स्टोरी, आखिरी की 2 मछलियां बची हुई थी एंड तब मैंने डिसाइड किया कि अब उसको फ्रंट टेबल पे बहुत रख दिया, उसको अब मैं मेरी रूम पे ले जाऊंगा, और मेरी रूम पे कहीं जगह नहीं थी तो मैंने कबर्ड के ऊपर रख दिया था उसको। आई रिमेम्बर अच्छा दैट। अच्छा अच्छा, फिर हाँ सो तभी मैं स्कूल आया हुआ था एंड तभी उस दिन मेरे माँ बाप को मनो कि चलो भाई हम पानी बदलते हैं, कौशल तो वैसे भी नहीं बदलने वाला, करना तो हमें ही है, घर शांत है वो नहीं है तो करते हम। सो जब बदल रहे थे मेरे पाप के हाथ से छूट गया वो फिश बोल और ऊपर से नीचे गिर गया शिट। एंड मछलियां मेरी बेड के नीचे चली गई। ओह शिट। फिर और बेड मेरा नॉर्मल वाला नहीं है कि लाइक नीचे से हॉलो, मेरा पूरा बेड है कि जिसके अंदर कंपार्टमेंट भी हो, तो इतनी छोटी सी जगह रहती है बेड के नीचे, उसमें घुस गई मछलियां। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लाइक मेरे माँ बाप को लगा कि अब गई तो मरी जाएगी ऑब्वियसली, तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, ऐसे वो भी वैसे पत्थर दिल लोग हैं, वो लोग कांच उठाने में लग गए 1 तेरे घंटे पापा तक है ना लाइक वो आराम से। इसलिए। हाँ कांच उठाया, रूम क्लीन किया वगैरह वगैरह, देन सोचा कि चलो अब हटा देते। सो जब बेड हटाया फाइनली, मछली फिर भी तड़प रही थी, मरी नहीं, जिंदा थी वो। शिट शिट। कौशल की एक्साइटमेंट बोलने में वही अड़ो। तो। तो उसके बाद तब भी उन्होंने उठा के डाला उसे कि नहीं? हाँ उठा के डाला पानी में, लेकिन फिर 2 दिन बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई देखो कैसे और फिर बाद में फेंक दिया। हार्ट अटैक। साले हार्टलेस आदमी। उन्होंने अपनी स्टोरीज के अंदर ना इतने क्वेश्चनेबल चीजें बताई ना, ये बोलता है कि तोते को मेंटल इश्यूज थे, तू बोल रहा है उसको हार्ट अटैक से मेंटल मौत हुई। इश्यूज नहीं, मैं बोला तो ये सब वर्ड्स को ये अभी सदमा भी लग जाता justify है, करने की समझ कोशिश रहे? कर रहा है। क्योंकि वो एक्चुअल लॉजिक है, तो जस्टिफाई कर रहे हो तो क्या उनको सदमा लग जाता है भाई, इसलिए। हाँ वो तो यार- अबे ऑब्वियसली भी उसका हाथ कटा है, मतलब पंख कटा है, वो तो किसी को देख के यार मेरे को अभी लगता भी मतलब वो रिसेंटली, पंखे को देखते हुए एक आंसू बहा देती है। मतलब अभी कैसा है कि कुछ महीने पहले, कुछ महीने भी नहीं, 1 साल पहले इसको ये गिर गया था ना मेरा तोता, थोड़ा ऊंची जगह से ऐसे, मतलब कहीं से गिर गया था बेड वगैरह से, तो वो तब अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो तब भी मतलब एकदम डर गया था ये, तो समझ इनके जो नीचे के पैर होते हैं ना वो एकदम ऐसे कांपने लगते हैं, उससे समझ में आता है कि ये लोग कितना डर चुके हैं। ये तो हमको थोड़ा ना पता चलेगा कि वो एक्चुअली में कितना उसको फील हुआ है अंदर कि नहीं हुआ ऐसे। हम है। तो तुम लोग एकदम मिर्ची ऐसे, खिलाते हो क्या तोते को? हाँ खिलाते हैं ना, खाता है वो? वो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, हम लोग उसे सब कुछ खिलाते हैं, खाना वाना जो भी हम खाते हैं ना वो सब देख के आते हैं तुरंत। नहीं नॉन वेज नहीं खिलाते, सिर्फ वेज खिलाते हैं। बट इसमें मतलब मेरे को यार एक्चुअली डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, बट घर पे हम लोग इसलिए नहीं थे क्योंकि जैसे कौशल ने बोला, इसकी माँ ने भी, कि भाई पॉटी वॉटी साफ नहीं करनी है, वो मेरी मम्मी भी एकदम ऐसे कि भाई तुम लोग तो करोगे नहीं। बट मैंने एक्चुअली कैसा है कि जब मैं पुणे में था ना, तो तब मैंने पाला था डॉग अपने घर पे, तो मैं अपने दोस्तों के साथ था, हम लोग कैफे रन करते थे, तो वहां पे क्या कहते 2 फीमेल डॉग्स थी, तो उसमें से एक के ना बच्चे हुए थे 8, तो वो कैसा हमारे कैफे के पीछे घूमते रहते थे वगैरह, तो हम लोग डेली हाँ उनको तो तूने 2 मार खिलाते। लिया। नहीं मारे नहीं, तो हम लोग डेली उन्हें खिलाते थे, वो कैफे में हमारे आते थे वगैरह, तो हम उनके साथ चिल करते थे, जब भी कोई कस्टमर ना हो तो टाइम पास करते थे वगैरह, उनको खाना वाना तो देते रहते, चिकन वगैरह सब। तो पर धीरे धीरे करके ना वो मरते रहे यार, क्योंकि सामने ना रोड थी। अब यार पपीज वगैरह सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा मरते हैं, समझ रहे? तो यार रात को कैसा है कि हम लोग भी चले जाते थे और कोई भी होता नहीं था, अब वो लोग तो इधर दौड़ते रहते हैं और रोड पे एकदम स्पीड में कार वार है, तो वैसा जय होता। तो सुन तेरे लिए बोल रहा है वो दिल्ली में था। मैं पुणे में था, पुणे तो की क्या बात होता है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता? यूएस में एक्सीडेंट नहीं हो सकता रोड पे? हाँ, तो उसके बाद कैसा है कि जब दूसरी वाली फीमेल डॉग ने जब बच्चे किए ना, तब हमने सोच लिया कि हम इनमें से थोड़े से उठा लेंगे और इनको ऐसे, या तो हम किसी को तो जिनको एंड में adopt मारे करना लिए है। ना तूने? सुन तो ले, तो हमने सोचा कि ताकि वो मरे ना यार, उनको कोई, उनकी मम्मी मतलब जो उसकी माँ होती वो भी कोई इतना ध्यान नहीं रख पाती रास्ते पे यार, ना उनको माँ खाने का को प्यार, मिलता माँ का कुछ। प्यार होता है। माँ का प्यार होता है, बट यार मुझे नहीं पता, सारे पहले के 8 तो मर गए थे ना बेचारे, समझ रहे? वो लोग तो जी सकते थे, और वो ऐसे भी नहीं कि छोटे छोटे एकदम बच्चे थे मर गए यार, अबे वो कुछ छोड़, महीनों के हो गए थे। बाप बार बार कहा चला जाता तब प्रेग्नेंट कर करके। भाई मैंने कभी भी कुत्तों का बाप देखा ही नहीं आज तक, मैंने जहाँ पे भी माँ देखी है बच्चों की, मतलब कहीं पे भी उनका बाप तो कहीं दिखा ही नहीं मेरे को आज तक, समझ या रहे? इसलिए तुझे कुत्ते ज्यादा पसंद है?
Loneliness. ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखे दूसरे वाले के Connecting the dots. स्टोरी तो सुन लो, चूती हो तुम तो अपना बीच में तो मैं बोल रहा था कि दूसरे वाले ने जब बच्चे किए ना तो उसके भी 8 पपी हुए, तो तब हमने देखा बहुत छोटे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा बड़े होंगे तब हम लोग इनको कहीं इधर उधर या किसी भी फ्रेंड को चाहिए हो, किसी को अडॉप्ट करना हो, समझ रहे हैं, उनको दे देंगे। तो फिर कुछ हफ्ते बीत गए, हमने जहाँ पे देखे थे वो थे, तो उसके बाद जब हम लोग लेने गए ना खुद ही, तो तब वहां पे कोई था ही नहीं, मतलब कोई पपी नहीं था, सिर्फ एक पपी था। तो हमको लगा यार कोई उठा के ले गया या पता नहीं क्या हो गया टाइप, समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है वे, वो जंगल वाला इलाका था यार, पपीज के साथ क्या हो रहा है, कोई खाता है नहीं खाता है, या कोई उठा के ले गया, या वो मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कुछ भी। बट एक पपी दिखा था, तो फिर उसको उठा के हम लोग घर पे ले आए, समझ, वो बहुत छोटा था, उसको घर पे रखा हम लोगों ने 2 महीने तक उसको पाला था, उसका नाम हमने प्यार से बल्लू रखा था। तो उसको हम लोग 2 महीने काफी बाद क्या किया? 2 महीने बाद फिर हमने, हमारे एक फ्रेंड को चाहिए था, मतलब क्योंकि 2 महीने तक हमने रखा ना, हम लोग कॉलेज जाते थे, फिर कैफे जाते थे, तो यार वो घर पे अकेला होता था, तो कैसा है, एक तो वो गंदगी बहुत फैलाता था, हम लोग यार बैचलर्स चारों, कोई रूम वूम साफ करता नहीं था, हमारे खुद के इतने कचरे, कहीं पे सिगरेट की बर्ड है, कभी कहीं बोतल पड़ी है, कहीं ये तेरा सब, गांजा चढ़ जाता तो वो सब तो दूर डर तो रखते होता थे तुझे। उससे। नहीं दूर रखते थे वो सब उससे, तो वैसे तो कभी हुआ नहीं, बट हाँ ये कचरा एस्ट्रे वगैरह ये सब तो पड़ा रहता था यार काफी, तो वो कैसे हर जगह पॉटी सुसु ये सब तो करता ही था वो, तो घर और भी गंदा होने लगा। मेरा एक दोस्त था उसको ड्यूटी दे रखी थी, उससे उसको पकड़ पकड़ करवाते सब साफ, समझ रहे, फिर वो भी इरिटेट हो गया, और हमको भी लगा कि यार यहाँ पे तो ये सही से रह नहीं पाएगा, और हमको भी यार 3-4 महीने बाद तो जाना ही था पुणे छोड़ के, तो हमने फिर ढूंढना शुरू कर दिया, हमने लोगों को इन्फॉर्म किया कि किसी को पपी चाहिए हो वगैरह, ऐसे फोटोज वगैरह थे उसके, तो फोटोज वगैरह सब में सर्कुलेट किए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, ये वो, तो मेरा एक फ्रेंड था उसको चाहिए था, तो फिर हम लोगों ने उसको दे दिया। तो तब भी बहुत अच्छा लगा यार, 2 महीने उसको रखा, हमको काफी अच्छा लगता था, मतलब वो बहुत छोटा था, बट जैसे हम लोग घर पे आते थे तो यार वो एकदम गेट के पास वेट कर रहे हैं, समझ रहे, हम लोग के साथ खेल रहे हैं वगैरह, तो ये फीलिंग मतलब बहुत अच्छी होती है, मतलब उनका अनकंडीशनल लव होता है यार, वो लोग को कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होती नहीं इतने ज्यादा, और वो फुल मजे करता था अभी बहुत ज्यादा, तो इसलिए मुझे लगता है कि एनिमल्स वगैरह ना बहुत प्योर सोल होती है वे, समझ रहे, जैसे लोग बहुत सारे अब्यूज करते हैं, परेशान करते हैं रास्ते पे, मैं कभी देखता हूँ उसे भी बोलने वाला था कि अगर हम पेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सबका पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि पेट्स पसंद हो ना हो, पालना हो ना पालना हो, बट हाँ डेफिनेटली आई वुड एग्री ऑन दिस कि एनिमल अब्यूज इज रियली रॉन्ग, मतलब तुमको पसंद हो या ना हो इसका ये मतलब नहीं यार, सड़क तुमको नहीं पसंद तो सड़क पे चलते कुत्ते को तुम पत्थर मार दो। वही काफी लोग तो लाइक अपना भड़ास निकालने के लिए भी घर पे पेट्स हाँ, रखते हैं कि दे विल जस्ट स्टार्व देम। वही तो बीवी है ना तुम्हारी, उसके साथ करो। बोल दे, मजाक में बोल रहा है, बोल दे, कंट्रोवर्सी कमिंग। पर भाई ये चीज जो अपनी 10 ऑडियंस है अगर उसने और 10 लोग को दिखा दिया, समझ रहा है तू, सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, कैपिटलिस्ट, अबे इंसानियत के नाम पे कलंक की सेक्सिस्ट स्टेटस तो बहुत दूर की बात है, डोमेस्टिक वायलेंस पे उतर आया ये। या सो वही कि आई एग्री कि कुछ लोग का लाइक सबका पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि एनिमल्स या पेट्स रखने हैं नहीं रखने हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग कि तुम एनिमल अब्यूज नहीं कर सकते हो, लाइक दैट्स वेरी रॉन्ग, एट द एंड वो भी एक लाइफ है, उसका भी मतलब दे कैन आल्सो फील पेन। इनफैक्ट इफ आई टेल यू, मैं जो रिसर्च करता हूँ राइट, अगर तू सच में ये बिलीव करता ना तो आज तक मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई होती तेरी वजह से। यू डिजर्व इट, बट कौशल ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी एनिमल है, मतलब ऑन रिकॉर्ड। तू नहीं है अभी ये अपना बचपन वाला साइंस खोलेगा, वही तो हम सब एनिमल होते हैं, हम सब एंसेस्टर्स होते हैं, बट एक्चुअली टू बी लाइक इफ आई टेल यू लाइक एक एक्चुअल चीज, तो मैं जो ज़ीब्रा फिश लार्वास पे काम करता हूँ राइट, तो वो भी फिशेस होती है बट उनके बच्चे लार्वास उन पे काम करते हैं, तो हमारे लैब के पास खाली उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने का 7 days तक का परमिट है, बिकॉज 7 days तक उनके अंदर पेन रिसेप्टर्स डेवलप नहीं होते हैं, आफ्टर 7th डे हमको उनका यूथेनेशिया करना पड़ता है। सो क्या करना पड़ता है? यूथेनेशिया लाइक उनको लाइक मार देना पड़ता है, बट इन अ वेरी ह्यूमेन वे एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज पानी में डुबा के नहीं, उनमें लाइक उनको जहर डाल दे, तो एक बूंद जहर नहीं ब्लीच डालते हैं सो दैट वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, क्या मछलियां? मछलियों के अंडे, लार्वास होते हैं, मछली पूरी फुल ग्रोन मछलियां नहीं होती, छोटे छोटे लार्वास होते हैं, तो ब्लीच डालने की क्या जरूरत? पचिक पचिक कर दे।
नहीं एग्जैक्टली उनको ह्यूमन में मारना होता है, जालिम इंसान, इसलिए तेरी मछलियां देख तेरे साथ नहीं रही थी। पचिक पचिक नहीं होता उनको, बहुत केयर करना अच्छा, पड़ता है। ब्लीच पिला दे रहा वो चलेगा, लेकिन पचिक पचिक नहीं कर सकता। हाँ सो इट्स एक्चुअली अरे मतलब ज्यादा पेनफुल ना हो, मतलब हाँ ज्यादा अरे पेनफुल बट लार्वा को कहाँ फील होने वाला है कुछ? इसने बोला तो हाँ, सिर्फ पर 7 डे के इंसानों के बाद नाम पे फील होने कलंक। लगता है। अभी तो बोला इसने 7 दिन के बाद फील होने लगता है ना पेन। एग्जैक्टली हाँ, तो ये भी नहीं नहीं सारे मैं दिन तू में बता कुछ कि ना कुछ अगर करो। कोई तुझे जहर पिला के या ब्लीच पिला के मारे, या कोई बहुत ही कोई आदमी तेरे ऊपर बिल्डिंग गिरा दे, तो कितना क्विकली मरेगा, किसमें? भाई क्विकली की बात नहीं है, पेन देखना। तू तेरे ऊपर बिल्डिंग गिरा देंगे, क्या पता तू ऑन द स्पॉट ना मरे, कुछ घंटे होंगे या कुछ मिनट्स होगा, तू तड़प तड़प के मरेगा। पर ये अरे मुझे तो तो ऐसे जहर पिचिक पागल हो करेगा, तो पिचिक करेगा कहाँ पे मैं तड़पूंगा? पागल क्या हो क्या तो कैसी बात कर रहे हैं? तुम इंसान हो, तुम इंसान तो हो, वो पिचिक लार्वा है। करेगा साले, वो साले तेरे को कोई पिचिक कर देगा, देखो कैसे लगेगा। तो वही बोल रहा हूँ, एक दुनिया सेकंड उड़ भी फील जाएगी नहीं होगा तेरी। पिचिक। अरे सोच, तुम मच्छर को पिचिक करता है, कितना टाइम लगता है? मच्छर भाई एक वो सेकंड हम में फील मर नहीं नहीं जाता। करते। वो मर जाता है 1 सेकंड में, बट एक्चुअली क्या होता वो है ना, अच्छा तू वे नहीं ब्लीच है। करे। तूने वो कहानी सुनी है क्या कि एक मेंढक को सपोज एक कप के अंदर पानी भरो और उसमें हाँ, और मेंढक वो था। उबालते रहो, उसको फील नहीं होता। एग्जैक्टली तो दैट इज हम्म। आल्सो लाइक कि वो वैसा ही होता है कि लाइक ब्लीच करने के लिए तुम डालते हो ना। पॉइंट वो नहीं था, पॉइंट ये था कि लाइक साइंटिफिक कम्युनिटी में भी जहाँ पे एक्चुअली में एनिमल्स का यूज करा जाता है, एंड कई लोग मतलब ऐसे तो बोलते रहते हैं कि लाइक एनिमल अब्यूज नहीं होना चाहिए, हाँ, एक्सपेरिमेंट में मत माइस करो, पे ये मत करो, ये एक्सपेरिमेंट मत करो। अब एंड तो शायद मेकअप एग्जैक्टली एंड बैन कर रैबिट्स दिया पे ना, ना। शायद हाँ शायद बैन सो नहीं कर दिया अब। काफी हद तक बैन कम नहीं हो है, गया मतलब। नहीं एक्चुअली बैन नहीं है, जस्ट दैट उसका यूसेज पे बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगा के रखी है। मतलब एक तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हो गए हैं, प्लस उसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं कि मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं रख सकते। हम्म। उनका खाना लिटरली इतना ज्यादा महंगा होता है कि अगर मतलब उतना अगर तुम किसी नॉर्मल स्टूडेंट को दो तो उसका तो बेचारे का हफ्ता हफ्ता निकलता है। अच्छा। तो इट्स लाइक बहुत सारे रेगुलेशंस है, बट आई वुड ऑल्सो से दिस थिंग कि वो कितना चीज वियर्ड है, पेट्स को घर पे रख के खाना महंगा होता है इंसानों से, एंड अगर वो सड़क पे रहे तो फ्री में जी जाते हैं ऐसे ही। बट अच्छी लाइफ नहीं जीते ना यार। नहीं अच्छी जीते यार वैसे। मयंक का ये भी एग्जाम्पल देखना, वो भी घर पे रहता है, कितना अच्छे से रहता है, पुणे में रहता था, कितना गंदगी से रहता था। नहीं वहाँ मैं पे एक्चुअली फ्री उसको लाइफ नहीं पेट थी वाली यार, स्टोरी, उधर भी पैसे लगते थे भाई। मैं उसके वो पेट वाली स्टोरी बोल रहा था, लेकिन उसने बताया ना अभी लाइक वो जो पेट्स थे पुणे में हम्म। वो गायब हो जाते थे, बट इसका हम्म। तोता देख उसको चोट लगी हुई है बट स्टिल इनके पास घर पर था तो उन्होंने इसका ध्यान तो रखा ना, भले ही कैसे भी चोट लगी हो, बट एज इन जो भी उसका रिपेयर करना था वो किया। रिपेयर, रिपेयर सारे। स्क्रू कसेंगे। पर हाँ एज इन लाइक कि मुझे एक्चुअली एनिमल्स पसंद है, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक उनको वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है, उनको अपने पास रखना नहीं पसंद। और मैं इसमें भी नहीं है ऐसा कुछ कि लाइक उनको सब बंदिशों में नहीं रखना ऐसा कुछ, बस इन जनरल लाइक वो बोला ना झंझट बहुत होता है एंड ऑल, एंड हाँ, ऑब्वियसली यार बुरा लगता है भी कि अगर तुम एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उनको अपने साथ रखने की, तो कहीं ना कहीं तुम जैसे हाँ मैं जो एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ राइट, तो हमारे पास फिश लैब है, तो उसमें काफी लाइक 100-150 मछलियां हैं, तो हम 3-4 लोग हैं लैब के अंदर, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जाके खाना खिलाना होता है राइट, फिश फीडिंग। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, जैसे अभी पिछले सैटरडे सपोज बहुत बारिश हो गई या कोई और वेदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से अगर सपोज तुम जाके खिला नहीं पाते, तो लिटरली मन में सब पूरा दिन गिल्ट रहता है कि फक यार ऐसे उनको खाना नहीं दिया है, हाँ, तो अगले दिन और जाके मैं बैठ के खिलाना यहाँ पे बर्गर खा रहा हूँ या सैंडविच खा रहा हूँ, डू आई डिजर्व दिस? नहीं इतना भी नहीं। आई डू क्योंकि अगर मैंने आज नहीं खाया तो कल जाके मैं दे पाऊंगा कि नहीं, बट वही है कि लाइक एक तरीके से तुम्हारा कनेक्ट हो जाता है। मैं तो इनफैक्ट अभी देखना लाइक इफ यू सी 4 लेग्ड एनिमल या लाइक जो बड़े एनिमल्स होते हैं नॉर्मली बाहर रहते हैं, उनसे तो तुम फिर भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। फिशेस तो क्या है यार, वो तो लिटरली सब पॉन्ड में पड़ी लाइक, तो उनके टैंक में पड़ी हुई है, वो तो अब कुछ तू मुझे शो बोल भी रहा है नहीं, हार्टलेस था तू। वो तो तुम्हें नहीं, शो भी मछली नहीं मर कर पा गई। रहे ना, मतलब मछली शो भी नहीं कर हाँ। पाती कि वो कितना प्यार करती है या अटैच हुई है Exactly. तुमसे टाइप। बट वही मछली कुछ का एक छोटी छोटी एक्सप्रेशन होता चीजें, है, चुप रहे तो चुप रहे चुप रहे। वो बेचारी अपनी बट कुछ कुछ पलके चीजें, झपका के भी सिग्नल नहीं दे सकती क्योंकि उनके पास पलके ही नहीं है। ये मुन्ना भाई, बट बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है भी लाइक जैसे जब भी तुम रूम में जाओगे तो यू कैन एक्चुअली सी लाइक जब भी तुम्हारा खाना देना शुरू करोगे ना, तो जिस वो ओपनिंग में से खाना तुम देते हो राइट, तो उधर वो उसके आसपास ही आसपास करते हो। घूमने लगती है एंड ऑल, लाइक वो
अब मैं ऑलमोस्ट 2 साल से ये चीज कर रहा हूँ, तो लाइक वो बिहेवियर तुमको समझ आ जाता है, उस तरीके से लाइक काइंड ऑफ एक कनेक्ट बन जाता है। तो आई रियली गेट इट, जो तू ऐसा राइडर प्रोवाइडर। हाँ, मयंक ये कह रहा था कि लाइक बहुत अच्छा लगता है, इनमें से बहुत प्योर सा वो चीज होता है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं साले भूखे होते हैं। नहीं यार, आज हम दे रहे तो जैसे मैं नॉर्मल सी अगर चीज बताऊं, जैसे मतलब मैंने ये सब, मतलब अभी मेरे घर पे तो तोता है, ठीक है, मेरे को डॉग वगैरह क्यों पसंद है, मैं तुम्हें नॉर्मल मेरी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं कौंडली, मतलब मेरे पहले वाले घर पे रहता था, कौंडली एरिया है वो, तो वहां पे रहता था, तो वहां पे मैं डेली अब कैसा है, मैंने देखा है लोगों को वो डॉग पालते हैं, बट वो कभी भी उनको लेके नहीं जाते बाहर। किसी कुछ लोग छत पे बांध के रखते पूरे दिन, या बालकनी में बांध के रखते, समझ रहे, मतलब वो एक टाइप का वो तो नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब तुम यार कौन रोकने वाला है? कौन रोकेगा? वो एक घर पे तुम कुछ भी करो। अभी मेरे घर यहाँ पे पास में एक है, उन्होंने जर्मन शेफर्ड पाल रखा है, वो पूरे दिन उनके बालकनी में बंद रहते, समय गली में कोई भी आता है जाता है, भौंकता रहता है, समय इरिटेटेड रहता है यार उनको, मतलब दिन में एक बार घुमाने का मौका मिलता है शाम को वगैरह, तब थोड़ा सा घुमाते, वो भी उसमें भी छोड़ते नहीं है ना उसे, तो समझ रहे कि हाथ में पकड़ के रखते हैं, जितने एरिया में आदमी गया उस एरिया में उतने उसने सूंघा या जो भी वो करता है मजे मस्ती वैसा। अब मेरे को जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, वो यही करते हैं। अब यार इन लोग को पसंद है वो ज्यादा से ज्यादा स्मेल करके, मतलब इन्फॉर्मेशन लेट उनका होता है, यस यस यस, उनको पसंद है कि वो एक्सप्लोर करे वगैरह। मतलब मैंने ये चीज ना उनमें देखी है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो ओपन रहते हैं हमेशा, समझ रहे हैं। मेरे को लगता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, वो ज्यादा खुश रहते हैं, भले थोड़ा खाने का और थोड़ा वो सब चीज का प्रॉब्लम होती है, बट वो ज्यादा खुश रहते हैं, मतलब जो लोग पालते हैं उससे ज्यादा, पालतू डॉग्स और वो सबसे। तो अब मैं पेट डॉग्स, मतलब यहाँ पे जो मैंने देखा है, पेट डॉग्स बड़े खुश रहते हैं, एकदम मस्त चुस्त पुष्ट, एकदम हट्टे कट्टे ऐसा। और मूवीज में तो ऐसे दिखाते हैं कि स्ट्रीट वाले एनिमल्स पेट से जलते हैं। हाँ यार तू देखना, नॉर्मली देख, ये दोनों के लिए, आज जो स्ट्रीट वाला है उसको लगेगा भाई इसको कितना मस्त खाना है, एकदम साफ सुथरा है, इसका ध्यान रखते हैं, निलाते धुलाते सब चीजें। जो पालतू है उसको क्या लगता होगा, भाई इसके पास आजादी है, एक फ्रीडम का एक अलग मजा है, तो समझ रहे, वो चीज होती है वे। अब यार वो क्यों लोग डिपेंड करता है, कुत्ते उसकी पर्सनैलिटी क्या है, किसी को आजादी पसंद है, किसी को लग्जरी पसंद है। पर अभी तूने खराब पाले हुए पेट, मतलब खराब मालिकों को देखा है जो ऐसे गंदी तरीके से कुत्ते पालते हैं। कितने लोग तो कुत्तों को अपने जान से ज्यादा रखते हैं, उनके कुत्तों को तो कुत्ता भी नहीं बोलते, नाम से बोला पड़ता है, जैसे कौशल। मतलब मैं तुम्हें नॉर्मली बता रहा हूँ कि तू चल, अगर ओवरऑल तू अपने खुद के लॉजिक से बता, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में भी कितने ही लोग या ओनर्स ऐसे होंगे जिनका घर इतना बड़ा है, या वो इतने दिल से कुत्तों को रख पाते कि कुत्ता उनका अच्छे से घूम रहा है, खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तू समझ रहे? अभी नहीं यार, क्यों? देख अब एक बात समझ, सो बेसिकली डॉग्स आर मेंट टू बी विद ह्यूमंस, लाइक ऐसा नहीं है कि कुत्ते को तुम फोर्स कर रहे हो इंसान के साथ रहने के लिए, उनको अच्छा लगता है अपने मालिक के साथ रहना। एंड एक और एक अगर चीज देखोगे तो ये भी बोला जाता है कि जो डॉग्स होते हैं ना, वो अपनी शक्ल अपने ओनर, वो इतना प्यार करते हैं अपने ओनर से कि उसकी तरह उनकी शक्ल कहीं ना कहीं लाइक चेंज भी होती है। आई एम नॉट श्योर कितना सही है कितना गलत है, बट लाइक वो इतना, हाँ एक्चुअली हो सकता है, या ये एक्चुअली चीज है कि लाइक जैसा अगर सपोज जो ओनर है वो बहुत एक्टिव होगा या वो डल होगा, उसके हिसाब से भी जानवर का बिहेवियर चेंज होगा। एंड इन फैक्ट पर्सनैलिटी है ना कि तुम अपने कुत्ते को कैसे ट्रीट कर रहे हो। इफ यू आर ऑलवेज एक्साइटेड, डॉग्स वैसे भी एक्साइटेड रहते हैं। ऑब्वियसली नॉट ऑन दैट टर्म्स। फॉर एग्जांपल, अगर तू घर आया और यू हैड अ बैड डे एंड इफ यू कम होम, तो वो कुत्ते को पता चलेगा, या कोई और पता नहीं, बट कुत्ते का ज्यादा सुना है, उसको पता चलेगा, he'll try to make you play, he'll try to play with you। बट अगर तू नहीं खेल रहा है और तू उदास बैठा रहेगा, तो कुत्ता भी ऐसा नहीं है कि वो बस अपने मन मर्जी जो उसको करना है वो करता रहे, वो भी उदास हो जाएगा। एंड इफ यू आर हैप्पी, he will also be happy। तो उसी तरीके बहुत अटेंशन एंड अनकंडीशनल लव देते हैं, एंड कैट्स एकदम ऑपोजिट होती है। हाँ, इसलिए मुझे पसंद है। हाँ, बट इसीलिए वही ना, वो एसोल देते हैं, लाइक कम हियर लव मी बिच, और वो नाखून मार के निकल जाएगी। इसी के चलते इफ जैसे अगर तू कह रहा है राइट कि अगर सपोज इफ यू गिव लव टू डॉग्स, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम उसको छोटे घर में रख रहे हो, बड़े घर में रख रहे हो, अच्छा खाना दे रहे हो, बुरा खाना दे रहे हो, मिनिमल चीजें दो, बट अगर बस तुम और मिनिमल स्पेस दो, बट अगर तुम उसको अच्छा प्यार रखोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। दे आर नॉट अपनी इंसान की तरह मटेरियलिस्टिक नहीं होते वो। अरे यार मेरा मतलब मटेरियलिस्टिक से नहीं था, मेरा मतलब ये है कि तू एक कमरे में रहता है सपोज, और तू एक कमरे में कुत्ता रख रहा है,
ना तेरे पास टाइम है, ना तू उसे बाहर ले जा पा रहा है, तू पूरे दिन उसको कमरे में रख रहा है। मैं उस चीज के वे में कह रहा हूँ। मतलब अगर तो वो दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जिनके पास जो टाइम देते हैं उनको बाहर लेके जाते हैं, घर से इसका लेना देना नहीं है। दूसरे लोग जो टाइम नहीं दे पाते बट एटलीस्ट उनका कुत्ता पूरे घर में घूम पाए, खेल पाए। तू समझ रहा है? एक छोटे से कमरे में हो, तुम खुद भी बाहर नहीं ले जा पा रहे, ना वो खेल पा रहे। तू समझ रहा है उस वे में क्या है? अब जैसे मेरे पास जब only get a pet if you feel that you can take its total responsibility. तो फिर कौशल के टर्म्स में बोले तो ये चीज तो वाइफ के साथ भी होगी। मैंने वही तो बोला, सेम थिंग विद बेबीज आल्सो। मैं वही चीज बोला भाई, जैसे मेरे घर पे जब पपी हम लोग लाए थे, वो हमारा 2 BHK फ्लैट था, उधर खेलता था, जब उसको बांध के कभी नहीं रखा। और जब हम लोग नीचे जाते थे तो उसको लेके जाते थे, समझ रहे, ताकि वो हमारे साथ जब भी हम लोग बाहर जाए वो भी बाहर घूमे, कुछ देखे दुनिया वगैरह ऐसे। अब लोग कैसा है कि यार वो लोग इतना बड़ा बड़ा कुत्ता पाला है, तो समझ, जैसे जर्मन शेफर्ड वगैरह ये कोई नॉर्मल कुत्ते नहीं है, तो समझ रहे, इनको चाहिए मतलब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, इनका मतलब ये बने ही उस चीज के लिए, समझ रहे, कि फिजिकली ये लोग थोड़ा स्ट्रांग रहे, बाहर थोड़ा घूमे वगैरह ये सब। तुम अब अरे दिल्ली में तो मोस्टली लोग ये इसके लिए स्टेटस के लिए रखते हैं, जो अच्छे अच्छे कुत्ते होते हैं, साइबेरियन हस्कीज वगैरह, उन लोग को दिल्ली की गर्मी में सड़वाते हैं। कितनी छोटी लाइफ है उनकी। हाँ वही तो ये सब रख रहे हैं क्योंकि भाई उनके पास फोटोज अच्छी आ रही है ना, तो समझ रहे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि उनको भाई वो रखना है या ऐसे, मतलब वो ऐसा स्टेटस सिंबल टाइप उन्होंने बना लिया भाई एनिमल्स को, समझ रहे। वही अब भाई मैं हिपोक्रेसी ऑफ डॉग लवर्स। मैं नीचे जाता हूँ, डॉग्स को नहीं उठाएंगे। हाँ, तो अब मैं जैसे डेली जाता हूँ, मैं स्ट्रीट डॉग्स को ना डेली मैं खाना देता हूँ, समझ रहे, डेली मैं रोटी वगैरह जो भी है वो एक्स्ट्रा बनवाता हूँ घर पे, ताकि मैं नीचे दे के आऊँ वगैरह। तो अब मैं उन्हें देता हूँ, मैं दिन में बनवाता हूँ, खुद बनाया कर। साले खुद के लिए नहीं बनाएगी उनके लिए बनाऊंगा। तो मतलब मम्मी को बोलता हूँ एक्स्ट्रा अलग से कि उनके लिए बनाया ऐसा। तो मैं जब भी नीचे जाता हूँ तो भाई वो थोड़े टाइम के लिए मेरे को मिलते, बट उनको वो इतने अच्छे से रहते हैं, मतलब वो भले रोटी खाए ना खाए, उनको भूख लगे ना लगे, बट वो इतना प्यार शो करते हैं अपने वे में, समझ रहे। थोड़ा ऊपर चढ़ जाएंगे, थोड़ा पास आएंगे, वो पूछ लेना तो नॉर्मल चीज है, बट वो आवाज करते हैं वगैरह। यार इसमें कोई लोनली वाली बात नहीं है, मतलब इट फील्स हैप्पी कि मतलब अच्छा लगता है यार ऐसे देख के, समझ रहे, मेरे को तो काफी अच्छा लगता है भाई। अब मैंने देखा है ना, दिल पे मत लेना, मैं और कौशल तो बस तुझे ऐसे ही छेड़ रहे हैं। मतलब मैं तुम्हें एक लॉजिकल पॉइंट से बता रहा हूँ, बाकी तो तुम छेड़ सकते हो, बट मेरे को फील होता है कि यार है ये बात काफी। हाँ यार वो तो होता है काफी अच्छा ऐसा। आई वुड नॉट डिसएग्री टू दिस कि अगर मैं एक छोटा सा पपी देखूं, छोटा सा पपी नहीं, इनफैक्ट अगर मैं ऐसा स्ट्रीट डॉग भी देखूं, राइट, भले ही वो कितना गंदा मैला क्यों ना पड़े, बट उसका जो बिहेवियर होता है ना, स्पेशली जो तुम उसको खाना देते हो, वो एकदम सैटिस्फाइंग होता है यार, बहुत ज्यादा। मेरा प्रॉब्लम वो फर्स्ट बिहेवियर नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम आगे वाले बिहेवियर से, कि उसके दिमाग में एक बार में एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती है कि हर टाइम देगा, और वो पीछा नहीं छोड़ता कभी। क्योंकि उन लोग को ऐसा नहीं है कि कोई डेली उस टाइम पे फीड कर रहा है। तो समझ, आज मैंने एक बार, मेरे जैसे गली के 2 कुत्ते, उनको मैंने एक बार दिया, तो अब मैं सोचता हूँ कि यार इनको ऐसा नहीं है कि डेली कोई ना कोई दे रहे हैं, इसलिए मैं उस टाइम पे हमेशा लेके जाऊँ, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि यार एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा। तो समझ, इन लोग को ऐसा इतना ईजी नहीं है कि यार हमेशा खाना मिल रहा है। ये जो, चल मेरे को बाहर के कुत्तों का नहीं पता, मैंने ये पढ़ा है कि जो इंडियन ब्रीड डॉग्स होते हैं जो गली में होते हैं, ये लोग काफी स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग इन द सेंस कि ये लोग बहुत सारी चीज में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब भूखे भी बहुत टाइम रह लेते हैं। और टेम्परेचर देखना इंडिया का कितना वैरी करता है, दिल्ली में इतनी गर्मी वगैरह सब है, समझ, वो लोग वो चीज भी झेल लेते हैं। अब इनको खाना वाना तो देख, बहुत बार तो कितना कचरा वचरा ही खाते हैं यार ये लोग। तो एक टाइम अगर इनको प्रॉपर खाना मिल रहा है तो उससे एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ेगी ना यार, कि चल एक आदमी है जो अच्छा है, जो मेरे को खाना दे, क्योंकि भाई डेली कितने लोग होते हैं तो वो कभी गाड़ी चढ़ा दी कहते पैर पे या कुछ, कभी किसी ने मारा। मैंने देखा है कितना यार अब्यूज होते हुए लोगों को, मतलब करते हुए लोगों को। तो वो चीज तो एकदम अनबेरेबल है यार। एक दिन मैं देख रहा था यहाँ पे 2 चूतिए स्कूटी पे एक कुत्ते को ना आगे बांध के ले जा रहे थे यार अपने आगे, और उसके ऊपर पैर रख रखा था, समझ रहे, और डंडा लेके जा रहे थे। वो पता नहीं कैसे पकड़ के लाए होंगे, अपने गली का होगा, मतलब वो परेशान हो गए होंगे टाइप से, अब कहीं छोड़ने जा रहे होंगे। भाई उसकी जो आवाज थी ना, मतलब वो मेरे को एकदम ऐसे आज तक भूल नहीं पाया मैं। अब यार ये लोग हमारी तरह बोल नहीं सकते, बट ऑब्वियसली ये लोग शो कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि। और वो चीज बहुत गंदी है कि तुम्हारे कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी को करो। अब मेरे गली में पहले जो कुत्ता रहता, मैंने देखा है, वो उसके भौंकने की आदत थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मतलब कुत्तों का ऐसा होता है कि अपने इलाके के बहुत वैसे होते हैं, समझ रहे, कोई बाहर का बंदा आता है तो पहले भौंकते वगैरह, उनको अगर लगता है गलत वाइब्स आ रही है तो उनको वाइब्स बहुत पता चलती है यार, इजीली कुत्तों को पता चलती है यार। तू देखना, जैसे
मैंने बचपन से सुना है कि कभी कुत्ते रोते हैं तो उनको कुछ वैसा फील हुआ है कि समझ रहे, कोई मरा है या कोई यमराज आ आत्मा रहा है, है, कोई मरने वाला है। आत्मा है या कोई मरने वाला है, कोई मरा है, ऐसा ये वाइब्स ही तो है कुत्तों ये। को और रोने नहीं देते, हमेशा उनको सब पत्थर मार देते हैं। पता नहीं यार, यहाँ पे तो बहुत रोते हैं वैसे बट मैं बता रहा हूँ जस्ट कि वाइब्स बहुत आते हैं इनको, तो वो भौंकने या वाले तो तो यार फिर कोई इंडिया मार में रहा है या इतने कुछ सारे कर रहा लाइक है। डॉग लवर्स है इतने, और सबसे ज्यादा इंडिया में सड़कों पे कुत्ते ही मिलते हैं, तो लाइक हाँ कुछ हाँ सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है इसका? गाय भी तो मिलती है। भाई बट कुत्ते सॉल्यूशन, जितनी नहीं मिलती ना, गायों को सॉल्यूशन लोग ये रख लेते हैं दूध पर निकालने के लिए। कुत्ते तो एक साथ ही 8-8 पैदा हो रहे हैं भाई। इंडिया में सॉल्यूशन का प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ 10 लोग अच्छा करना चाहते हैं ना, तो समझ रहे, तो और 10 लोग खड़े होते हैं कि उनको ना देखा नहीं जाता। मैंने देखा है कितने वीडियोस वगैरह कि अगर आज जो मैं सोसाइटी खाना, अलाउ नहीं करती पेट्स। हाँ नहीं, दूसरा मैं खाना खिलाने जा रहा हूँ अगर, तो भाई 2 चूतिया देख के बोलेंगे मैं ये क्यों खाना खिला रहे हैं, समझ है। उनको अगर वो कुत्ता नहीं पसंद ना, तो वो उस कुत्ते को तो परेशान करते ही है, बट जो उन्हें फीड कर रहा है ना उसको भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये पता नहीं तुम लोगों ने वीडियोस क्या तो देखे? ये तेरी बुली की कहानी बता रहा है? मेरे साथ टाइम कभी नहीं कैसे हुआ आता है ऐसा। भी लोगों के पास इतना सोचने के लिए? भाई लोग बहुत पहले है, और ये चीज मैंने वीडियोस में देखी इसलिए बता रहा हूँ मैंने कितने लोगों को क्या देखा ये है सब लॉकडाउन कुछ में। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है बिकॉज इंडिया का जीडीपी गिर रहा है, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है। इस सब के लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कुत्तों की एजुकेशन, सफरिंग के लिए? जीडीपी को नहीं, एजुकेशन को। समझ रहे, इंडिया में बहुत मतलब एजुकेटेड है लोग, बट वो एक्चुअल में एजुकेटेड नहीं है, ये चीज तो है, समझ रहे। तू मेरा इशारा नहीं समझा यार। तेरा इशारा किस तरह, तो मैंने सुना नहीं यार, मैं एक्चुअली दूसरे बात कोई नहीं, छोड़। कोई नहीं। सो मूविंग ऑन, अगर फ्यूचर में कभी पेट्स लेने हैं, तो तुम लोग लोगे? और मैं तो मैं नहीं लूंगा फिलहाल, मतलब मेरे को मन बहुत है, बट मैंने मतलब मैंने ये फैमिली में हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि अगर हमें कुछ करना है अच्छा, तो जो बाहर कुत्ते बिल्ली है या कुछ है उनको फीड करें, इससे अच्छा कि हम घर पे रखे एक, एक्चुअली समझ रहे हैं। तो वो चीज मैंने डिसाइड की है भाई, मतलब घर पे हम लोगों ने भी ना जस्ट। पता है वो गौशाला होती है जहाँ पे गायों को हाँ रख के हाँ लोग हाँ खाना खिलाते हैं, तो लाइक हमारे में ऐसा होता है कि एक तो कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसपे, या फिर नॉर्मली भी रूटीन में भी, बट ये बहुत वियर्ड सा सिस्टम है, ठीक है। ओके जस्ट इमेजिन, ये क्या मोनोपोल, क्या मस्त बिजनेस करे ये लोग। साले जिसकी गाय है वही घास लेकर आता है, ठीक है, उसी हाँ, वही की बेचता गाय है। को हाँ, लेके घास खिलाने का, और फिर तुम यू विल उसी पे फॉर दैट। का दूध, हाँ लाइक ये क्या, ये बिजनेस ही है। बट ठीक है चलो। और एंड में गौमूत्र भी बेचेगा वो तुम्हें। हाँ वो नहीं, सब बेचते हैं, वो बेचते हैं I यार, don't know इंडिया में तो about बहुत that. बिकता है ये सब हाँ, यार। मतलब लाइक मैंने कभी खरीदा नहीं है तो आई डोंट मेरी माँ ने खरीदवाया था जबरदस्ती, एक बार हम लोग वृंदावन गए थे तब। तूने उसके ये शॉट्स तो मारे मैं थे? सच बता तूने मारे? तूने मारे? अरे वहां पे तो लाइक एक ऐसे लाइक हमारे कोई फैमिली की गाय वगैरह ऐसा कुछ होता है, हमारे में होता है। सो अगर अच्छा। कभी गाय के 4 के बदले 5 पैर आ गए तो उसको हद से ज्यादा वर्शिप करते, ये सारे सीन्स होते हैं। तो हम ये लोग that's a वृंदावन में गए था, disease. गाय के नीचे से जाओ और उसके बाद उसका गौमूत्र अपने सर पे छिड़को। ये सीन किया हुआ है मैंने। इसलिए बाल उड़ गए। बहुत मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं पहले ही बोल दूं, पता चले भाई यहाँ पे बजरंग दल वाले आगे मेरे घर पे उठा के ले गए मुझे। पर बट ठीक ऑल्दो है। अगर मेरे को पेट रखना है, देन आई वुड एक्चुअली वांट के मेरे को एक बार तो लाइफ में कैट्स लेनी है, एंड प्रेफरेबली 2, क्योंकि कैट्स डेफिनेटली लोनली हो जाती है। हाँ, जंगली बिल्लियां। मेरे या मेरी बट आई वांट कि कजिन है, मैं, मेरे माँ बाप ना हो ना तभी मैं लूं, या तो मैं सरप्राइज देके मम्मी ये लो अब आपको ध्यान रखना है कर दूं। मेरी कजिन है, क्या तू उसने पेट पाली हुई है, तो उसका पर्शियन कैट है, मतलब किसी से उसने अडॉप्ट नहीं की थी, वो कोई ओनर उसका छोड़ के चला गया था ऐसा। तो हाँ, बहुत ही ज्यादा सही है यार, बहुत मस्त है वो भी, मतलब। आई नो, ऑसमनेस तो उनकी बहुत अलग होती है। बट यार ठीक me है, not सबका अपना really अपना into, चॉइस है, पर मेरे को मुझे नहीं कैट नहीं लगता मैं इन पसंद द है। नियर फ्यूचर कभी भी, हाँ मे भी किसी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर मेरा कोई पर्सन ऐसा पेट पाल रहा होगा, बट मैं तो पेट नहीं पाल रहा। अभी मेरे को मतलब आई बीच में बहुत डेफिनेटली ये करूंगा मैं कि वही जो तूने बोला ना, सड़क पे खाना खिला। देख अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे तो पॉसिबल नहीं है, मैं अभी गली में कुत्ता घूम नहीं रहा होता कि जाके उसको खिला सकूं। बट हाँ मैं ये जरूर करता हूँ, जैसे अब्रॉड खाना सीन्स। अगर थोड़ा सा रह गया, राइट, मतलब वो क्या कहते हैं, आटा पुराना हो गया, या मतलब मे बी बिस्किट ऐसा कुछ, तो मेरे यहाँ पे फायर एग्जिट है, मैं वहां पे ना हल्के हल्के बिस्किट डालता हूँ, सो दैट स्पैरो जाके दुबक के 2-3 बूंदे चाट के चली जाए, वो भी खुशी देता है मुझे। तो क्रश करता है ना ऐसे, बस 2 बिस्किट रख हाँ दी भाई, इस पर आके खा जाएगी। हाँ भाई, एक्चुअली इससे मेरे को एक और चीज याद आई। सो मैं तेरे को याद है वो पल जब मैं श्रीलंका में था थोड़े टाइम के लिए? हाँ, जब तूने एंट्स खाई थी। एंड्स तो मैंने इंदौर में खाई थी, बचपन की बात है अभी। हाँ,
मैं इतना भी अच्छा। बड़ा नहीं था, श्रीलंका में अभी जवानी में गया था, मतलब 900 में। ठीक है। हाँ। तो उस टाइम पे मेरे पापा के घर के मतलब शो कैसा था, वो जो श्रीलंका बहुत ग्रीन है, ठीक है, मतलब हर मतलब अपने मतलब तुम सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा डाइवर्स एनिमल्स वहां पे दिखते हैं। तो उनका जो घर था ना वो लाइक ऐसा बंगलो टाइप का था और उसके आगे से मस्त गार्डन वार्डन था। तो वहां पे कोमोडो ड्रैगन था अच्छा। घर पे, जैसे अपने छिपकलियां पलती है ना, ऐसा वहां पे कोमोडो ड्रैगन पल रहा था। अच्छा। हम सबकी देख के गांड फट जाती थी, बट ठीक है वो पल रहा था, वो अपना वहां रहता था। एंड वहां पे एक 7 सिस्टर्स, सो स्पैरोज कर मतलब स्पैरोज में देयर वर लाइक 7 स्पैरोज, और जो बाजू वाली पड़ोसी थी वो वहां पे सदियों से रह रही थी, वो उसको 7 सिस्टर्स बुलाती थी। सो लाइक वो अच्छा। जो 7 स्पैरोज एक साथ आते थे, उसमें से जो एक स्पैरो था ना उसका पैर नीचे से कटा हुआ था, लाइक उसके अच्छा। जैसा पंजा होता है ना, वो पंजा नहीं था, वो हाँ कटा हुआ था। तो अगर तुम और वो हमारे घर पर भी आते थे, बाजू वाले घर पे भी जाते थे, तो हम उनके लिए बिस्किट लाते थे, हम उसको बिस्किट डालते थे। तो कैसा होता था, जो तूने अभी क्रश वाली बात बोली ना, सो वो जो 6 होती थी ना, यू कैन लिटरली सी कि वो 6 मिलके खुद खाना खाती थी और खाना तोड़ती थी, और वो जो 7वीं थी ना उसको घेर के रखती थी, हमेशा वो बीच में रहती थी और वो वहां से खाना उठा उठा के खाती थी। लाइक उसका जो क्रश्ड, वो जो 6 की 6 तोड़ के रखेंगी ना, वो वही हाँ खाना खाएगी। लाइक ऐसा बहुत दिल को हाँ। छूने वाली दास्तानें होती थी। और मैं जब जा रहा था तब मेरे मन में ये बात भी आई थी कि अब मैं चला जाऊंगा, इनको बिस्किट कौन देगा। अगर इसको दूसरे वे में ले रहा तो ये भी हो सकता है, हैंडीकैप कोटा का फायदा उठा रही है, दूसरों से काम करवा रही है। ये इतना कंट्रोवर्शियल बातें बोल रहा है, मेरे को लग रहा है ये चैनल बैन करवाएगा। ये चैनल बैन करवा के रहेगा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं यार, इंडिया में अभी भी थोड़ी बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ठीक है। देख मैं बोल रहा हूँ, कौशल तू हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना एड्रेस, फोन नंबर, लिंक्डइन अकाउंट जो भी है वो सब डिलीट करके रख। दिस इज नॉट। खैर कोई चलो। या आई थिंक हमने पेट्स और एनिमल्स पे सारी बात कर ली है, और कोई थॉट्स, एंडिंग थॉट्स? एंडिंग थॉट्स मेरे यही है कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज हेल्प देम, समझ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को खाने वगैरह से ज्यादा प्यार की जरूरत है यार, मतलब कोई भी पेट हो, हाँ आज गाय वगैरह हो या कुछ भी हो, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली आजकल मैं पता नहीं ज्यादा सोचता हूँ, मतलब क्योंकि बहुत फ्री रहता हूँ तो इसलिए, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब जब भी मैं देखता हूँ जैसे रास्ते में कैसे गाय वगैरह घूमती रहती है रोड के बीच में यार, आके खड़े हो जाते हैं गाय या सांड या कुछ भी ऐसा, समझ रहे, और या या मतलब बर्ड्स वगैरह है या कुछ भी, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि हम लोग ने हर जगह हथिया लिया है ह्यूमंस ने, समझ रहे, तो इन लोगों के पास जगह बची नहीं है उतनी ज्यादा। आज ऐसा नहीं है कि ये लोग हमारे बीच में है, आज ऐसा है कि हम लोग इनके बीच में आ चुके, समझ रहे, तो ये लोग, अरे हाँ, ये लाइक लोग जब को हमें, लॉकडाउन इनिशियली लगा था, याद है तेरे को, मार्च में लाइक सड़कों पे वाइल्ड एनिमल्स आ गए थे 2 पल के लिए घबरा हाँ के। हाँ हाँ, तो यार वो चीज है ना, अब लाइक तो अरे देख भाई सब कहाँ चले गए, सब कहाँ चले गए। भाई पहले तो हम इतना परेशान करते थे, अब घर में आके बैठ गए। तो वो चीज है भाई, और यार देखा जाए ना तो मतलब बहुत, अगर कोई जंगल में एनिमल है उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, बट जो शहर में है ना कोई भी, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना, अगर लोग अच्छे तो कुछ ना कुछ देते हैं, नहीं तो भाई ये लोग भी ऐसे भटकते रहते हैं, तो इनको भी हमें मतलब कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी लाइफ है, भले ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमारी तरह, बट इनको अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट परेशान मत करो, मैं तो यही एक अपील करूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि अपना एटलीस्ट घर तो एक कौशल भी, सॉरी सॉरी, बोल बोल बोल। या नहीं यार, सही पॉइंट है यार, इवन आई वुड एग्री ऑन हाँ दैट, कीपिंग द जोक्स असाइड के अगर तुम एग्जैक्टली। खुद नहीं कर रहे हो, लाइक जस्ट हेल्प एज मच एज यू कैन इन व्हाटएवर वे पॉसिबल, दैट्स और ऑल। हेल्प नहीं भी करे तो एटलीस्ट तुम कभी भी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो कि यार कुत्ते को मार रहे हो या गाय को मार रहे हो, समझ रहे कि भगा रहे हो, ये मतलब हाँ, भगा रहे हो अलग चीज है, बट बीवी है ना। मारो मत करो। ये बंदे की बीवी नहीं है ना, इसलिए आज इतना बोल रहा है, बीवी होती तो इसके गले में पट्टा होता। मैं ये बात बोल रहा था कि खैर वैसे अभी तो बहुत देर हो गया, बट यही कि फीलिंग्स अपनी कौशल भी बयान नहीं कर पाता था। और कौशल को आज हम भी Cool. इंसान की तरह कंसिडर करते हैं, भले वो नेवला Exactly. लगता हो, बट को वही तो। मैं भी मेरा भी completely agreeing on what Mayank said कि obviously प्यार दो, खाना दो, नहीं दे सकते तो एटलीस्ट परेशान मत करो, बिकॉज एक तरीके से हम उनकी जगह पे ऑक्यूपाई कर आए हैं। मतलब ऑब्वियसली कबूतर तुम्हारे घर पे घोंसला इसलिए बना रहे हैं बिकॉज वहां पे कभी पेड़ हुआ करता था। हाँ अरे कबूतर वाले प्लॉट में तो हम घुसे ही नहीं, मेरे पास इतनी कबूतर स्टोरीज है ना यार। कबूतर स्टोरीज तो मेरे पास भी बहुत है, चलो अब घुस जाते हाँ, घुसना है, मैं सोच रहा था पार्ट 2।
नहीं 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 नहीं, तू अभी घुसा दे, तेरी छोटी सी स्टोरी के लिए पार्ट 2 नहीं कर रहा, तो पहले बता। बट एंडिंग नोट हम सब दे चुके हैं। वही तो, ये एंडिंग नोट एक नई शुरुआत की तरफ है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन है। ब्लूपर्स कबूतर स्टोरीज तो मेरे पास भी बहुत है यार। हाँ, कोई नहीं, छोड़, जान दे यार, वील कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, पार्ट 2 के लिए Yeah. रखते हैं। या ओके, या सो मैं वही बोल रहा था कि लाइक या कंप्लीटली एग्रीइंग ऑन दिस थिंग कि जितना कर सकते हो उतना करो, नहीं कर सकते तो परेशान मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये तो चीज सोचनी चाहिए कि वी आर काइंड ऑफ लाइक वी आर शेयरिंग दिस अर्थ विद देम। यस, थैंक यू यार, जय, देख- सेम पॉइंट तीनों वापस रिपीट कर चुके हैं। नहीं, अभी कबूतर स्टोरी पे मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी अप्रैल में ना मेरे एसी के ऊपर एक कबूतर ने मतलब घोंसला बनाया था, वो तो नहीं दो कर बच्चे सकता थे। लाइफ में, मैंने बोला पार्ट 2 के लिए करूंगा। छोड़ दे, लेकिन फिर नहीं भी करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ जनता जाने ये बात को। बोल तुझे मैं हक दे रहा हूँ, मैं तू बोल तो सकता है, उसके तू दो बोल। बच्चे, मतलब उसके ना अंडे फूट चुके थे, तो बच्चे निकल चुके थे, समझ रहे? अब वो इतने छोटे थे कि वो उग नहीं सकते, मतलब उड़ नहीं सकते थे, सॉरी। तो उस मतलब वो जब तक उड़े ना तब तक हम लोग, मतलब मैंने घर पे भी और हम लोगों ने एसी चालू नहीं किया AC भाई, एक on। महीने तक, समझ रहे? एक महीने तक, ताकि वो बेचारे उड़ जाए और आगे बढ़े। सैक्रिफाइस। गर्मी में रहता था, पसीना आज भी टपक रहा है मेरा, पर चला है। अभी तक उगे नहीं है, अभी तक उड़े नहीं है। नहीं, अब उड़ गया, अब उड़ गया, अब उड़ गए। तो अभी इसको कंजूसी बोलते हैं बे, ऑन कर ले। यार एक ही रूम में एसी ना, मेरे रूम में एसी नहीं है। मैं तो अभी पसीने टपक रहा है, मतलब आज इधर बैठा रहा इसलिए। चल ठीक है, बोला तो थैंक यू ऐसे फॉर अभी शेयरिंग पसीना दैट टपक- स्टोरी। सबको पता चल गया कि एक महीने तक मैं गर्मी में बैठा हुआ था, कि 2 चिड़िया उड़ पाए लाइफ में। जरूरी है मेरी यार, जर्नी ये के चीज साथ। बहुत जरूरी है। समझ, अगर ऐसा 10 में से कोई एक आदमी भी कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उससे भी काफी चीज बदल सकती है, क्योंकि जैसे सबसे मैं कर रहा तो इंसानियत सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कौशल से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही। या ओके, चलो फिर एंड करते हैं, चलो, दोबारा बात थैंक यू करेंगे। guys for watching. Let us know in the comments. Guys. Yeah, and let us know which was your best part if you would ever have pets. Which one would you like? Your thoughts on any of the things that we said. And अगर मेरे जोक्स के ऊपर कोई हेट है, so जयगर को डीएम करके तुम बोल सकते हो, वो इग्नोर कर देगा। और किसी को कौशल को अडॉप्ट करना हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो। Yeah, चलो, मेरे पास कुछ नहीं फुल एंड लाइनर देने के लिए। बाय। बाय। peace out.